एक छोटे से गांव में काव्या नाम की प्यारी सी बच्ची रहती थी। काव्या के पिताजी किसान थे और उनका परिवार बहुत ही स्नेही और संस्कारी था। एक दिन पिताजी घर आए और उनके साथ कुछ बहुत खास था। पिताजी, ये कौन है? कितनी प्यारी गाय है। बेटा, ये हमारी नई गाय है। इसका नाम है श्यामा। अब ये हमारे परिवार की सदस्य बनेगी। काव्या, तेरी सेवा और प्यार ने हमारे घर में खुशियां भर दी हैं। काव्या की आंखों में चमक आ गई। उसने श्यामा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उस दिन से श्यामा काव्या की सबसे प्यारी दोस्त बन गई। काव्या हर सुबह उठते ही श्यामा को नहलाती, उसे हरी घास खिलाती और प्यार से बातें करती। श्यामा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं रोज तुम्हारी सेवा करूंगी। श्यामा भी ममता से काव्या का चेहरा चाटती, जैसे कह रही हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। धीरे धीरे काव्या के घर की रौनक बढ़ने लगी। श्यामा रोज ढेर सारा दूध देती, शुद्ध, मीठा और ताकत से भरपूर। माँ उस दूध से मक्खन और दही बनाती और पूरा परिवार हंसी खुशी से दिन बिताता। काव्या बेटा, देखो श्यामा ने आज कितना दूध दिया है। भगवान की कृपा है। माँ, मैं रोज श्यामा की सेवा करूंगी ताकि वो हमेशा खुश रहे। काव्या के घर की खुशहाली देखकर पड़ोसी भी बहुत प्रभावित हुए। गांव के लोग रोज श्यामा को देखने आने लगे। कोई फूल लाता, कोई फल। आपकी गाय तो बहुत भाग्यशाली है। कहते हैं, जहाँ गौ सेवा होती है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। एक दिन गांव के मंदिर में पंडित जी बोले, गौ सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। जो गाय की सेवा करता है उस पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। तो मैं रोज श्यामा के लिए फूल चढ़ाऊंगी और भगवान से दुआ करूंगी। श्यामा अब केवल गाय नहीं रही थी, वो पूरे परिवार के लिए माँ का रूप बन चुकी थी। दिन बीतते गए, श्यामा की सेवा से घर में हमेशा शांति और स्वास्थ्य बना रहा। काव्या के पिता का काम बढ़ा, माँ की तबीयत ठीक रहने लगी और काव्या हमेशा मुस्कुराती रही। गांव के लोग अब कहते थे, देखो, काव्या के घर की श्यामा कैसे सबका जीवन बदल गई। हर कोई समझ गया कि गौ सेवा ही सच्ची देव सेवा है। श्यामा के प्रति काव्या का स्नेह सबके दिलों को छू गया। और इस तरह काव्या और श्यामा की कहानी बन गई एक प्रेरणा। जिस घर में प्रेम और सेवा होती है, वहाँ भगवान का वास होता है। बच्चों, याद रखो, गाय केवल एक पशु नहीं, वो माँ का रूप है। उसकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। श्यामा मेरी सबसे प्यारी दोस्त है और मेरी नाँ जैसी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्यारी कहानी के साथ। धन्यवाद।